आज है 27 मई और कोरिया में आए हुए मेरे को 9 दिन हो चुके हैं। आज 9th डे ही है और कल 8th डे था। कल मैं 3-4 एटीएम में जाके आई थी ताकि मैं अपने पैसे विड्रॉ करा सकूं वहाँ से, ताकि मेरे को आगे ज़रूरत है तो मैं उसको यूज़ कर सकूं, पर कहीं से भी मेरे पैसे नहीं निकले। तो मैंने फिर आज अपने पेरेंट्स को भेजा कि ट्रांजेक्शन यहाँ से तो कंप्लीट होती है पर इंडिया से कोई रिसीव नहीं करता, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज मैंने जब अपने पेरेंट्स को एसबीआई ब्रांच में भेजा तो उन्होंने देखा कि ट्रांजेक्शन सब कुछ ओके है, इंटरनेशनल की परमिट भी है निकालने की, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड का, और जो सा मेरा कार्ड है वो रुपए कार्ड है, तो इस चक्कर से मेरी कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं पा रही है। अब बात आती है कि ये रुपए कार्ड मैंने लिया क्यों, तो रुपए कार्ड मैंने नहीं मांगा था इनसे, इन्होंने खुद मुझे दिया था। और जब ये मेरे को दे रहे थे तब मैंने उनको कहा भी था कि मैम ये रुपए कार्ड है, ये इंटरनेशनली कैसे चल पाएगा, आप मेरे को मास्टर या वीज़ा कार्ड दे दो, कि अगर कोई फीस है तो वो भी बता दो। बट इन्होंने कहा नहीं नहीं, ये भी इंटरनेशनली चल जाता है। तो अब मैं देखो यहाँ बैठी हूँ ऐसे कि अब ना मेरे पास पैसे हैं और ना मेरा कार्ड चल रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। अब तो आज मैं फिर से आई हूँ एसबीआई बैंक में और तो लगता नहीं है यहाँ पे कोई है भी नहीं। बैंक वालों की मैं सख्त इसमें खिलाफ हूँ कि उनको मैंने बोला भी था कि मैंने बाहर जाना है और मैं इसी के बेस पे अपना कार्ड और अपना अकाउंट खुलवा रही हूँ, तो ये सोच समझ के ही मेरा अकाउंट खोलना, और इसके इंटरनेशनली चलो मैं ऑन कर लूँगी ऐप से। उन्होंने मेरे को बताया था कि इंटरनेशनली ऐप से ही ऑन होती है, वो मैं कर भी चुकी हूँ। इंटरनेशनल परमिट भी है पैसे विड्रॉ कराने की, बट यहाँ पे आके वो चल ही नहीं रहा। पर फिर भी उन्होंने मेरे को रुपए कार्ड पकड़ाया जो भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा। देखो, तो आप भी ये गलती मत करना जैसे मेरे केस में हुई है। जैसे कि मैंने आपको में बताया था कि मेरा एसबीआई का कार्ड कहीं नहीं चल रहा क्योंकि वो रुपए कार्ड था। तो यहाँ पे एक एसबीआई की ब्रांच है, तो मैं वहाँ जाके देख रही हूँ कि शायद वहाँ पे मेरा एक नया कार्ड बन जाए, मास्टर या वीज़ा कार्ड बन जाए, जिससे मैं अपने पैसे विड्रॉ करा सकूँ। पर पता नहीं वहाँ पे क्या होएगा। जैसे कि आप मेरे पीछे ये अलमारियाँ वगैरह देख रहे होंगे पड़ी हुई, ये सारी अलमारियाँ यहाँ पे मुफ्त में पड़ी होती हैं। मतलब ये लोग यहाँ पे बाहर निकाल के रख देते हैं क्योंकि इनको कूड़े में फेंकने के भी पैसे लगते हैं, इस करके ये बाहर गली में निकाल के रख देते हैं कि जिसको भी जरूरत है अपना आके ले जाओ, ये फ्री होती हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप भी ले जा सकते हो इसको। आपको जो ये सामने बिल्डिंग सी दिख रही है बड़ी सारी, इसी के 20th फ्लोर पे एसबीआई बैंक है और आपको नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपने इसकी पहचान कर लेनी है और इसी के साथ लगती ही वो बिल्डिंग है। और जौन सा यहाँ का फेमस सबसे बड़ा पैलेस है, उस पैलेस के रोड पे ही ये बिल्डिंग है, तो इतनी मुश्किल नहीं है। ये इलाका काफ़ी फेमस है, मेट्रो के बिल्कुल ही पास में है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। यहाँ पे 12-13 लिफ्टें होती हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है कि आपकी 20th फ्लोर पर कौन सी लिफ्ट जाएगी। हर एक लिफ्ट अलग अलग फ्लोर पे जाती है, तो आपको थोड़ा देख के लिफ्ट चूज़ करनी है।
मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पे कोई है भी है, कोई बंदा ही नहीं दिख रहा, सारे ऑफिस भी बंद पड़े हैं, या फिर लंच टाइम ना हुआ हुआ हो। बिल्कुल ही अंधेरा है। इस तरफ एक ऑफिस दिख रहा है, देखती हूँ वहाँ जाके क्या है। मेरे ख्याल से ये भी बंद है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। बेमतलब की लाइटें बल रही हैं। हमारे इंडियन बैंक में तो वो भी नहीं बल रही। अब क्या करें, इतनी दूर आए हैं तो वेट कर लेते हैं। 3 तो बज रहे हैं, लंच टाइम तो हो नहीं सकता। चलो देखते हैं, थोड़ा सा वेट करके फिर अगर कुछ होता है तो देख लेंगे, नहीं होता तो मेरा भारत महान। तो आज मैं फिर से आई हूँ SBI बैंक में, और ये ऑफिस लगता है आज खुला है। जाके देखते हैं क्या बात होती है वहाँ पे। तो चलो। आज तो लाइटें भी लग रही है, खुला हुआ भी लग रहा है, कैसे होएगा। स्टाफ तो कोई दिख नहीं रहा है। 지문을 다시 입력하세요. 지문을 다시 입력하세요. लाइटें बल रही है पर कोई दिख ही नहीं रहा। SBI ब्रांच में भी आज कोई काम नहीं हुआ। वो ब्रांच तो बस इंटरनेशनल ब्रांच है, और यहाँ पे मैंने पूछा कि मैं अपने पैसे ऐसे यहाँ से निकालना चाहती हूँ, वो रुपए कार्ड होने की वजह से नहीं निकल रहे, तो मैंने यहाँ पे वीज़ा कार्ड अप्लाई करना है। तो उन्होंने कहा कि आपका NRI अकाउंट होना चाहिए, ये वाला जो सा SBI इंडिया में अकाउंट खुला हुआ है उसके ऊपर हम कोई काम नहीं करते, आपको अलग से हमारी ब्रांच का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, NRI अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, फिर आप अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो और वीज़ा कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इससे बेटर है कि मैं अपना यहाँ पे एक अकाउंट खुलवा लूँ यहाँ के कोरियन बैंक में, और फिर इंडिया से अपने पैसे ट्रांसफ़र उस बैंक में करवा के उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ। बात तो वही बैठ गई है, चाहे SBI बैंक में खुलवाऊँ चाहे मैं यहाँ किसी कोरियन बैंक में खुलवाऊँ। तो मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा कि 14-15 दिन लग जाते हैं इसमें, और आपका एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, और मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा और मेरा पर्पस जो यहाँ पे जैसा स्टूडेंट बेस है उसके बेस पे यहाँ पे SBI में NRI अकाउंट खुल जाएगा। फिर मैं अपना जो भी मेरा SBI में पैसे हैं इंडिया वाले में उसको मैं इस वाले बैंक में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, और फिर मैं उसके यहाँ पे जो मेरा अकाउंट खुलेगा और उसका जो कार्ड बनेगा फिर उस कार्ड के बेस पे मैं अपनी पेमेंट का सब कुछ लेना देना कर सकती हूँ। मतलब कि इन्होंने मेरा इंडिया में जो अकाउंट खुला हुआ था और इंडिया में जो मेरा कार्ड बना हुआ था इंटरनेशनल कार्ड, उसको रिजेक्ट कर दिया यहाँ के अकॉर्डिंग कि ये तो चलने का ही नहीं, अगर आपको यहाँ चाहिए तो दूसरा अप्लाई करो। आपको बस ये कहना चाहूँगी कि आप भी सोच समझ के अपना कार्ड अप्लाई करना, मास्टर या वीज़ा कार्ड ही लेके आना, रुपए कार्ड साउथ कोरिया में तो बिल्कुल ही मत लेके आना। मैं होल कंट्री के लिए नहीं कह रही हूँ, शायद होल कंट्रियाँ जैसे रशिया, यूक्रेन वगैरह में रुपए कार्ड चलता होगा, मेरे को पक्का नहीं पता, पर यहाँ साउथ कोरिया में रुपए कार्ड कहीं नहीं चलता। यहाँ ATM में हमेशा 2 ही ऑप्शन आते हैं, एक मास्टर एक वीज़ा। और ऑप्शन भी आते हैं पर वो चीन के लोग या जापान के लोगों के लिए है, हम इंडियन से लोगों के लिए तो सिर्फ मास्टर और वीज़ा है। और यहाँ पे तो SBI बैंक है जो यहाँ पे भी मेरा कोई काम नहीं हो रहा, तो ये मतलब समझ के आना कि SBI ब्रांच यहाँ पे है, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। एक ही बंदा बैठा है वहाँ पे जो डीलिंग करता है, और वो कहता है कि हम तो बस एजेंसी हैं जो इंडिया से थोड़ा कॉन्टैक्ट करती हैं SBI ब्रांच के थ्रू, बस और तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। वो भी तभी काम करेंगे कि जब आपका अकाउंट NRI अकाउंट कुछ होगा या इनकी ब्रांच में कोई अकाउंट होगा। अगर इंडिया से कोई अकाउंट है आपका SBI का, तो आपका जो भी बायोडाटा है, रेसिडेंस है, क्योंकि जो सा अकाउंट बना हुआ है वो इंडिया के पते के ऊपर बना हुआ है, तो इंडिया के एड्रेस के ऊपर बने होने करके ये डील ही नहीं करते उस चीज़ से। अगर ये अकाउंट मेरा यहाँ कोरिया के एड्रेस पर बना होता तब जाके ये थोड़ा डीलिंग करते, वरना नहीं। तो ये सब पंगे ही हैं। और उसके बाद फ़ोन नंबर आ जाता है, वो भी मेरा फिर इंडिया का फ़ोन नंबर अकाउंट में ऐड हो रखा है। अब वो तो यहाँ चलेगा नहीं कि कोई OPT भी आए तो वो सेंड होगी नहीं, क्योंकि सिम ही नहीं चलेगी यहाँ पे। तो उस तरह से भी देखा जाए तो एक किस्म से SBI वाला बैंक का जो अकाउंट था मेरा वो नील है,
तो अब मेरे जो भी पैसे थे वो उसी में ही रह गए। अब मैं कभी इंडिया जाऊँगी तब जाके उसको विड्रॉ करवाऊँगी और अपने दूसरे अकाउंट में पाऊँगी, या फिर मैं, चलो शुक्र है इतना है कि मैंने अपनी इंटरनेट बैंकिंग ऑन कर रखी है। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट खुलवाती भी हूँ तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू मैं अपना वो सारा पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो इंटरनेट बैंकिंग, अगर आपके केस में भी कोई ऐसा केस हो रहा है इस तरह का कि आपके पैसे ब्लॉक हो चुके हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग जरूर खुलवाना उस चीज़ की, ताकि आप अपने सुविधा के अनुसार अपना सारा पैसा किसी भी बैंक में लेन देन कर सको। तो ये चीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का कि इंटरनेट बैंकिंग भी जरूर ओपन करवाना। थोड़ा सा होता है, ये प्रोसेस भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर फिर भी अगर आप बाहर आ रहे हो और बाहर के अकॉर्डिंग आप इसको अपना बाहर कोई मुसीबत नहीं चाहते, तो ये सब चीज़ें आपको करवानी पड़ेगी। मेरे को अब कोई ना कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, किसी और एक, चलो एक और है ऑफलाइन, मतलब इस तरह ऑफलाइन भी ट्रांजेक्शन करवानी पड़ेगी, पर उसमें अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा आते आते, कम से कम उसमें 4-5 दिन लग जाते हैं पैसे आते हुए। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ यहाँ आके पैसों के उसमें, कार्ड के ऑप्शन में। तो आप भी सोच समझ के अपना कदम उठाना। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको समझ में आया होगा कि आपने अब आगे कौन सा कदम उठाना है। तो इस वीडियो में यहीं तक था। थैंक यू, बाय बाय।